जन शिक्षण संस्थान आगरा द्वारा 2 दिवसीय कार्यशाला प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कार्यशाला का शुभारंभ एनएसटीआई कानपुर से पधारे मुख्य प्रवक्ता बीके शर्मा, जिला उद्योग केंद्र से डॉक्टर सुनील यादव एवं महात्मा गांधी फेलो अपराजिता द्वारा संयुक्त रूप से मां सरस्वती को माल्य अर्पण एवं दीप प्रज्वलन द्वारा किया गया। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि विधि एवं न्याय मंत्री भारत सरकार प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर संजय शर्मा द्वारा की गई। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रशिक्षकों को शिक्षा के प्रभाव एवं उपयोगिता के विषय में बताया एवं सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनहित योजनाओं से लाभ लेने पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री जी ने प्रशिक्षकों को बहुत ही वक्तव्य के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधार हेतु सुझाव भी दिए। मैं विनोद कुमार शर्मा, टीओटी इंचार्ज एनएसटीआई कानपुर। एक्चुअली ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट है और जितने भी जेएसएस हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर में आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के अंदर में एक डिपार्टमेंट है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, उसके अंडर में एनएसटीआई नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया में हमारे 33 इंस्टीट्यूट है और एनएसटीआई कानपुर में से एक इंस्टीट्यूट है। मैं एनएसटीआई कानपुर में हूँ। टीओटी जेएसएस संस्थान के लिए ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स क्षमता संवर्धन के अंतर्गत जितने भी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं मैं उनका प्रभारी हूँ और यहाँ आज आगरा में जेएसएस आगरा के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम का प्रशिक्षण देने के लिए मैं आज आया हूँ। इन 2 दिवस में जितने भी जेएसएस के लिए चलाए जाने वाले प्रोग्राम्स हैं, जो इनके ट्रेनर्स जाकर के विभिन्न गांवों में प्रशिक्षण देते हैं, उनके लिए एक एनएसक्यू पाठ्यक्रम लागू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की तरफ से। तो चूँकि यह पाठ्यक्रम एक अनोखा पाठ्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता प्राप्त है और यह इस मायने में भी अद्वितीय है क्योंकि इसका एकमात्र मकसद पूरे भारतवर्ष में स्किल ट्रेनिंग में एकरूपता लाना है। इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसका हमारे ट्रेनर्स कैसे लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, इसका उद्देश्य, यह सब इस पाठ्यक्रम को पढ़ाने का मकसद है। बेरोजगारों से कुछ कहेंगे जी, बेरोजगारों से और फिर कहना चाहिए, अपील करना चाहिए। हाँ, बेरोजगारों से ये कृपया जन शिक्षण संस्थान से जुड़ें और चूँकि जन शिक्षण संस्थान के सभी कोर्स लगभग एनएसक्यूएफ से संरेखित होने वाले हैं और एनएसक्यूएफ से संरेखित होने वाले इन पाठ्यक्रम का आगे चल कर के इतना ज़्यादा योगदान हो जाता है कि समाज के हर तबके के लोग को हम इससे प्रशिक्षण दे करके बेरोजगारों को भी रोज़गार मिल जाता है और बेरोजगार खुद ट्रेनर होकर के भी रोज़गार कर सकते हैं। परिचय दे दीजिए पूरा। मैं डॉक्टर संजय शर्मा, निदेशक जन शिक्षण संस्थान आगरा। क्या कहना चाहेंगे? जन शिक्षण संस्थान पिछले 15-16 सालों से आगरा ज़िले में कार्य कर रहा है और भारतवर्ष में 300 से ज़्यादा ज़िलों में ये संस्थान कार्य कर रहा है और पहले ये मानव संसाधन मंत्रालय में था और अब ये कौशल विकास मंत्रालय में आ गया है। तो जो हमारी केंद्र सरकार है उसकी यशस्वी योजना है और एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का जन शिक्षण संस्थान, जो हर ज़िले में 1800 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दे रहा है। वर्तमान में 900 हितग्राहियों का प्रशिक्षण और बढ़ाया गया है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो ऐसे करके 2700 प्रशिक्षणार्थी हमारे यहाँ से इस फाइनेंशियल ईयर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 60 से ज़्यादा बैच की हमारे परीक्षा हो चुकी हैं और 30 अभी ऑनगोइंग हैं। जो हमारे प्रशिक्षण की खास बात है वो है कि हम प्रशिक्षण राइट एट द डोर स्टेप ऑफ द बेनिफिशियरी, मतलब हितग्राही के द्वार पर प्रशिक्षण देते हैं। आईटीआईज़ में क्या होता है कि प्रशिक्षणार्थी को आईटीआई आना पड़ता है, जबकि हमारे यहाँ प्रशिक्षणार्थी के द्वार पर ही प्रशिक्षण कार्यक्रम आ जाता है चल करके। कोई हमारा नोटिफाइड या फिक्स सेंटर नहीं होता। गांव-गांव जाकर के हमारे जो प्रशिक्षक हैं वो हितग्राहियों का चयन करते हैं, हितग्राहियों का एक बैच बनाते हैं और हितग्राही जब 20 की संख्या उनको मिल जाती है एक पर्टिकुलर प्रशिक्षण की और वो प्रशिक्षक उस प्रशिक्षण को देने के लिए योग्य होता है, तभी हम उस प्रशिक्षण को शुरू करते हैं। योग्य होता है ऐसे मतलब आईटीआई का प्रमाण पत्र हो उस पर,
या कौशल विकास का प्रमाण पत्र हो या चर्म संस्थान का प्रमाण पत्र हो, ऐसे प्रशिक्षकों की हम वरीयता देते हैं। क्या उद्देश्य बेरोजगार में क्या माने इसको? बेरोजगार इसका मेन उद्देश्य ये है, देखिए कि जो हमारे प्रशिक्षणार्थी होते हैं वो इलिटरेट्स होते हैं, अनपढ़ होते हैं, स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं और अल्प साक्षर होते हैं। तो अल्प साक्षर और इलिटरेट्स के लिए जो प्रशिक्षण का करिकुलम होता है वो उस हिसाब से अलग रहता है। एक पढ़े लिखा आदमी को प्रशिक्षण आप लिख के कर दे सकते हैं, लेकिन एक अनपढ़ और अल्प शिक्षित आदमी का जो प्रशिक्षण है वो आप अलग करिकुलम के हिसाब से देंगे। तो उस तरह का करिकुलम होता है हमारा, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को जिनको ITI की पात्रता नहीं होती, ITI में जाने की पात्रता नहीं होती, वो वाले हितग्राही होते हैं हमारे, और उन हितग्राहियों को एक बार हम प्रशिक्षण दे देते हैं तो प्रशिक्षण प्राप्त करते ही उनको जब हम मूल्यांकन करते हैं, मूल्यांकन के बाद उनको ही ऐसी स्थिति बनती है कि या तो वो वेज एम्प्लॉयमेंट यानी कि कहीं भी। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम निर्मला शर्मा है। मैं जन शिक्षण संस्थान के में प्रशिक्षण का कार्य करती हूँ। मैं जो गरीब बच्चे होते हैं, जो जन शिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग दी जाती है, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों की ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें मैं सिलाई की ट्रेनिंग दे रही हूँ, जिसमें बच्चों को फैशन डिजाइनिंग का कोर्स सिखाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बच्चे सेल्फ डिपेंड हों और कुछ आगे बढ़ के अपना रोजगार खोल सकें, और जन शिक्षण संस्थान हमारा इसका बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहा है। जन शिक्षण संस्थान से जो भी ट्रेनिंग ली जाती है, या वो व्यक्ति या भूखा नहीं मरता, वो बच्ची ना तो भूखी मर सकती है और ना आगे वो भूखी रह सकती है, क्योंकि उसे कोई ना कोई हुनर अवश्य मिलेगा। इसलिए सभी लोग जन शिक्षण संस्थान से जुड़ें, ट्रेनिंग लें और अपने फ्यूचर को अच्छा ब्राइट बनाएं। ठीक है जी, अब बताइए। मैं रामगोपाल बघेल, कार्यक्रम अधिकारी, जन शिक्षण संस्थान। कार्यक्रम जन शिक्षण संस्थान विभिन्न जगहों पर पूरे आगरा जनपद में कार्यक्रम संचालित कर रहा है। करीबन 90 जगह हम बैच चलाते हैं। अभी 45 बैच और जोड़े गए हैं सरकार द्वारा। हम स्लम एरिया को सेलेक्ट करते हैं, जहाँ बिल्कुल गरीब बस्तियाँ होती हैं, उन लोगों को हम ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। हमारे लाभार्थी इस तबके के होते हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकते, पढ़ नहीं पाए हैं, उनको हम सिखाते हैं। वो अपना कोई सीखने के बाद अपना रोज़गार चला रहे होते हैं, अपने आजीविका को चलाने का माध्यम बनाते हैं। तो हमें बड़ी खुशी होती है। हम कुछ बस्तियाँ ऐसी होती हैं जो मुस्लिम बस्तियाँ होती हैं, वहाँ लड़कियाँ बाहर नहीं जा पाती हैं, उनके मध्य में जाके भी हम बैच संचालन करते हैं। और उन लोगों को कई प्रशिक्षक ऐसी हैं हमारे पास जो बेचारी गरीब थी, विडो हैं, घर से बाहर रहती हैं, अपने पति के साथ नहीं रहती हैं, उनको भी हमने प्रशिक्षण चलवाया है। और वो प्रशिक्षण चलाने के बाद अपनी आजीविका बड़े आराम से चला पा रही हैं। तो बड़ी खुशी मिलती है हमें। और हम सरकार का भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसी योजनाएं सरकार जो गरीब तबके के लोगों को लाभ पहुंचाती है, चला रही है।